मन की अशांति से बढ़ते हैं बात रोग। वैसे तो बात रोग पुराना नाम हो गया है। बात पित्त कफ की जो त्रिदोष थ्योरी है, त्रिदोष सिद्धांत है, ये आयुर्वेद का है। हम लोग प्राकृतिक चिकित्सक हैं, नेचुरोपैथ हैं। बात रोग कहने से होता है, एक सर्वांग बात है, पुराना जरूर हो गया है लेकिन उसके गहरे अर्थ है। आचार्य सुश्रुत से लेकर के चरक, वाग्भट सबने एक ही शब्द में बात कही कि 80 प्रकार के बात रोग घोषित किए गए थे, कहाँ कहाँ पर कैसे बात कुपित होता है, कैसे कैसे होते हैं। लेकिन जो नई व्यवस्था चल रही है उसमें है कि मस्कुलर र्यूमेटिज्म है, या घुटनों का दर्द है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या छोटे जोड़ों में दर्द है, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस है। मेरा मन आज इसलिए जा रहा है, मेरे पास अभी 2 महिलाएं आई, उनकी अवस्था भी मिडिल एज में है, अवस्था ज्यादा नहीं है। एक का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया इसलिए उसकी समस्या बढ़ गई, एक का वजन भी ठीक है फिर भी समस्या बढ़ी हुई है। तो उसके मूल में निकला, जो मैंने डायग्नोसिस किया, दोनों केस देखने में कम से कम आप मान के चले 1 से 1.5 घंटा समय लगा डायग्नोसिस निदान करने में। तो मन मूल में मिला। मन कारण बहुत बड़ा है कि मन ये साइकोसोमेटिक है। अगर कहीं कोई दर्द हो रहा है, ऐसी समस्याएं आ रही हैं जिसे बात विकार कहा जाता है, बात रोग कहा जाता है, रिमेटाइड अर्थराइटिस हो या जो भी रिमेटिस कहा जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जितने भी बात में साइटिका वगैरह सब बात में ही आता है। जो भी है जिसमें मूल में माना गया है कि मन कहीं न कहीं है। मन का बड़ा हजारों वर्षों पहले ऋषियों ने स्पष्ट कर दिया था कि मन, इसीलिए मन को शांत करने की बात कही जाती है, एकाग्र करने की बात कही जाती है। मन को देखिए कोई बिल्कुल रोक नहीं सकता, मन तो अपनी गति करेगा करेगा। गंगोत्री से अगर गंगा जी निकल रही हैं तो उनको कोई रोक नहीं सकता, ये नहीं बिल्कुल समाप्त कर देंगे। जब पता नहीं कब से चलता चला आ रहा है सिलसिला, उनको मोड़ सकते हो, उनकी धारा को कम कर सकते हो, इधर उधर कैनाल बना करके इधर उधर मोड़ सकते हो। ठीक वैसे ही मन को जहां पर लगा हुआ वहां से हटाना है, दूसरी जगह लगाना है, जब तब में लगाना है, कहाँ लगाना है। तो मन मुख्य चीज है। तो मैंने एक केस को बहुत, आज तीसरी बार हुआ ही महिला, तभी मैंने कहा है, अब मैंने उसको समय दिया है कि तुम संडे रविवार को आइए। रविवार को बुलाया है, उसको मनः चिकित्सा में देने के बाद में सोमवार से मैं उसकी चिकित्सा शुरू करूंगा कि मन को पहले इसमें पकड़ा जा रहा है कि मन अगर ये ठीक हो जाएगा, मन उसका प्रसन्न हो जाएगा, मन खिन्न नहीं रहेगा, उद्विग्न नहीं रहेगा, तो उसको फायदा होना शुरू हो जाएगा। और ये ऐसा वैसा केस नहीं बोल रहा हूं, ये पीजीआई में जिसका ट्रीटमेंट चलता रहा है वो केस ऐसे ही कायाकल्प में आते हैं, एक से जटिल रोगी आते हैं। तो मैं जल्दबाजी नहीं करता हूँ, बहुत धीरे से लेता हूँ। लेकिन मुख्य चीज है, कितने भी बात रोग जो मैंने बताए हैं, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, चाहे मस्कुलर र्यूमेटिज्म हो, ये जितने भी हैं, गाउटी अर्थराइटिस हो, ये सबके मूल में है शरीर के अंदर बिगड़ी हुई चीजों का खजाना, शरीर के अंदर विकार का इकट्ठा होना, फॉरेन मैटर्स का इकट्ठा होना, मल निष्कासक अंगों का निष्क्रिय होना। हमारे पास जो कैंडिडेट आए उनके साथ ये चीज मिली, मल निष्कासक अंग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। और दूसरा है कि मन और मल निष्कासक अंग, मतलब कि पसीना ठीक तरीके से नहीं निकल रहा है, मलक्रिया, मलमूत्र की क्रियाएं ठीक तरीके से संपन्न नहीं हो रही हैं, श्वसन क्रिया ठीक तरीके से नहीं हो रही है। ये 4 रास्ते हैं मल निकालने के। हम क्या करेंगे, आज तक करते रहे हैं और बड़े बड़े जटिल केस ऐसे आए हैं। तो मैंने क्या, परमात्मा कृपा हो जाती मेरे ऊपर भी और हमारे चिकित्सार्थी के ऊपर भी, तो बहुत अच्छा उपचार है। शरीर का संशोधन शुरू कर देते हैं और मन को हम शांत प्रसन्न कर देते हैं। जहां मन लगा रहता है चिंता दुश्चिंता से हटा देते हैं, उद्विग्नता समाप्त कर देते हैं। बस काम शुरू हो गया, लाभ होना शुरू हो जाता है। इनके घुटने मुड़ जाते हैं तो और नहीं मुड़ेंगे, और जो मुड़े हुए हैं उनमें भी थोड़ा बहुत सुधार, विशेष रूप से होश में बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत सुधार। बिल्कुल कहें मुड़े हुए हैं उनको सीधा कर देंगे, ये संभव नहीं है। लेकिन एक्सरसाइज के आदत से धीरे 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 कुछ अंशों में वो सीधे होने लगते हैं।